ये सिंपल महापंचायत नहीं है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना थी कि वो सभी किसानों के दर्शन करना चाहते हैं, जिस किसान समाज के लिए उन्होंने 44 साल अपनी जिंदगी के समर्पित कर दिए। डल्लेवाल साहब इस बात को भी महसूस करते हैं कि कोई भी पल, कोई भी दिन उनका अंतिम दिन हो सकता है, जिस स्थिति में वो पहुंच गए हैं। आज वो मंच पे आएंगे तो पूरा देश, पूरी दुनिया उनको देख भी लेगी। उनका शरीर मास अगर देखा जाए, वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए, तो पहले के मुकाबले सिर्फ 30% रह गया है। उनका वजन बहुत ज्यादा कम हो गया है। ब्लड प्रेशर उनका, जैसे ही कोई मूवमेंट करते हैं, कपड़े भी चेंज करते हैं या अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर 75/44 तक आ जाता है, जो बहुत ज्यादा अलार्मिंग स्थिति है। तो डल्लेवाल साहब ने ये भावना प्रकट करी थी कि भाई किसान बहुत दूर दूर से मेरे से मिलने आते हैं, लेकिन आप डॉक्टरों के प्रिकॉशंस के कारण उनको मिलने नहीं देते, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आज वो स्टेज से आके सबके दर्शन करना चाह रहे हैं और यहाँ से अपना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी संदेश भी आज यहाँ से देंगे। पूरे देश के किसानों को भी संबोधित करेंगे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप रूस जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, आप हमेशा ये कहते हैं कि बड़े से बड़े मुद्दों का समाधान बातचीत से होगा। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। किसी पॉलिसी पे सहमति हो सकती है, लेकिन अगर हम आपसे मांग नहीं करेंगे तो फिर किससे मांग करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये भी आप ध्यान रखिए कि 2011 में इस देश के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने एमएसपी गारंटी कानून की बात करी थी तो वो आप हैं, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे। और अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट की सभी पार्टियों से मिलकर बनी हुई जो कमेटी है, परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, उसने भी लिखित में अपनी रिपोर्ट दे दी सर्वसम्मति के साथ कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, 20 मई 2014 को जब आप पहली बार संसद में जा रहे थे तो आप सीढ़ियों से पहले आप लेट गए थे, नतमस्तक होकर प्रणाम किया था और आपने कहा था कि ये संसद रूपी मंदिर है मेरे लिए और इसकी भावना का सम्मान मैं करूंगा। तो आज हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, उसी संसद की कमेटी की भावना का स्वीकार कीजिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम। देखिए क्या है कि वो स्टेज पे आएंगे, बाहर ही रहेंगे, लेकिन पिछले 40 दिनों से वो अनशन पे हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो चुकी है, एक ट्रॉली में ज्यादातर समय रहते हैं, बाहर बहुत ठंड है। तो डॉक्टरों का ये कहना है कि अचानक से जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उसमें कोई भी स्थिति बन सकती है। तो अगर उनका टेम्परेचर ज्यादा दिक्कत होती है तो एक ये हम प्लास्टिक का ये कैबिन बना रहे हैं, तो इनके अंदर उनको शिफ्ट करेंगे ताकि हवा का कोई प्रभाव है वो उनके ऊपर ना हो पाए। तो कल भी हमारी डॉक्टरों से कई राउंड की चर्चा हुई, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है उनको यहाँ तक लेके आने के लिए। तो सभी रिस्क असेसमेंट किया गया और सारे प्रिकॉशन, सारे एहतियात बरते जाएंगे। और परमात्मा से, प्रकृति से यही प्रार्थना करते हैं, उस वाहिगुरु से, कि सारी चीजें ठीक ठाक रहें। और हम किसान भाइयों से भी प्रार्थना करना चाह रहे हैं वो धीरे धीरे आए, क्योंकि अभी हमें सूचना मिली है कि 1-2 जगह बसों का एक्सीडेंट भी हो गया है, कोहरा बहुत ज्यादा है, धुंध बहुत ज्यादा है। तो हर किसी किसान की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए शांतिपूर्ण थोड़ा धीरे धीरे चल के अपना आए। डल्लेवाल साहब आप सबके दर्शन जरूर करेंगे, चाहे 20 मिनट आप लेट आ जाओ, लेकिन वो आपके दर्शन जरूर करेंगे। क्लियर स्टैंड है, किसी तरीके की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वो नहीं लेंगे। ये एमएसपी गारंटी कानून बनने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस रास्ते पर वो चले हैं उसकी मंजिल एक ही है, या तो एमएसपी गारंटी कानून या फिर उनकी शहादत होगी, कुर्बानी होगी। देखो, मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2010-11 में एक आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग ने 13 दिन का अनशन किया था और शहरी लोग भी उसके साथ जुड़े थे। आज का जो ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें डल्लेवाल साहब का 40 दिन आमरण अनशन को हो चुके हैं, ये मुद्दा उससे कई गुना ज्यादा सीरियस मुद्दा है। जो एक व्यक्ति के प्लेट तक जो रोटी पहुंचती है वो किसान के खेत से ही पहुंचती है। अगर किसान खत्म हो गए, अगर किसान मारे गए, तो शहर वालों को भी रोटी पहुंचनी बंद हो जाएगी। तो ये हमें समझना पड़ेगा। एमएसपी गारंटी कानून बनने से किसान को भी फायदा है और कंज्यूमर को भी फायदा है। कंज्यूमर को भी कम रेट में सारी चीजें मिलेंगी। और आप देखोगे स्टेज के ऊपर बैनर है, उस पर भी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना के अनुसार एक लाइन लिखी गई है कि अगर मेरी कुर्बानी से देश के लाखों किसानों की आत्महत्याएं रुकती है तो मुझे अपनी कुर्बानी देनी मंजूर है। मैं लाखों किसानों के, उनके बच्चों को बचाने के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। देखिए, जो मेजर डिमांड्स हैं वो एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन आयोग का C2+50% फार्मूला लागू किया जाए, देश के किसानों मजदूरों को कर्ज मुक्त किया जाए,
जो 2013 का जमीन अधिग्रहण कानून है उसको पुनः लागू किया जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के घायलों और शहीदों को इंसाफ दिया जाए, न्याय दिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार किए जाएं। इस तरीके से हमारी 13 मांगे हैं और उन्हीं को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।